जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 30 पोस्टों के लिए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया गया उसका वीडियो मेरे द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। पूरा जाकर आप देख लीजिएगा। जो उसके लिए एलिजिबल होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो एग्जाम सिलेबस है मैं इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए कम समय के अंतर्गत प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बने रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे, एवं परिवार कल्याण, जिसमें कहा जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत पर डेंटल हाइजीनिस्ट के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा हेतु जो आपका सिलेबस है डिप्लोमा बेस के अंतर्गत पे है। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जाके देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स का है। 2 घंटे का 120 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का होगा। प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल हिंदी और सामान्य ज्ञान, उसके बाद में सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है ना, जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंक्लूड हो जाएगा। एक एक करके देख लेंगे, जिसमें इसका पैटर्न बटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिंदी वर्तनी स्पेलिंग विश्लेषण करना होगा। शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड विराम चिन्ह हो गया, हिंदी अंक और शब्द संरचना, वर्ण अक्षर उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, क्रिया लिंग वचन कारक, जिसको कहा जाता है शब्द भंडार हो गया, प्योर एंड इम्प्योर, तत्सम तद्भव कहा जाता है। देश शब्द आगंत भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द एकार्थी अनेकार्थी विलोम जिसको कहा जाएगा। ठीक है ना, एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा। पर्यायवाची जिसको कहा जाता है, जॉइंट संधि हो गया, वाक्य शुद्धि जिसके अंतर्गत पे लोकोक्ति और मुहावरे आपको पूछा जाएगा। ये चीज़ क्लियर कर दूं। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो लेटर वर्ड सेंटेंस से रिलेटेड, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, क्रिया जिसको कहा जाता है एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत नाउन प्रोनाउन जो भी चीज़ें होती है, जेंडर हो गया, केस कार्य जिसको कहा जाता है, सिंगुलर प्लूरल एक्सेट्रा जो भी इंक्लूड होता है। अब जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो तब हमें पता चल जाता है। तो 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चन है जो हिंदी ग्रामर से पूछी जानी है। आपको क्या कर लेना है, इसका सिलेबस देखिए, नोट्स बना लेना, जो टॉपिक है इसके अंतर्गत पे दी गई है इसी से आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका जनरल हिंदी का देख लिया सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं। 40 मार्क्स का आपका क्या होगा, जीएस के अंतर्गत पर जो चीज़ें आनी है। सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत पर भी मैं बुक भी रिकमेंड कर दूंगा कि कौन से बुक आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहले कहा गया उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय है, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, परिवहन, लोक गायक, सांख्यिकी, आंकड़े एवं अन्य विधि विषय इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पहले एक चीज़ देख लो, फिर मैं बाद में इसको समझा देता हूँ। सेकंड टॉपिक है इसके अंतर्गत पे देश और विदेश का जो भौगोलिक परिचय है, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर संस्कृति से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और स्टैटिकल जो डेटा है, सांख्यिकी, आंकड़े एवं अन्य विधि विषय इसमें इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तक, लेखक, गायक और इतिहासकार से रिलेटेड। फिर उसके बाद में सामान्य विज्ञान। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का आगे 5th नंबर का टॉपिक इंक्लूड हो जाता है डेंटल एवं डेंटल हाइजीन से संबंधित सामान्य प्रश्न इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। अगर सिलेबस की बात करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें भी देखिए आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, इसमें भी थोड़ा सा टॉपिक दिया गया, जिसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक दी गई है। अगर बात करें तो पर टॉपिकों से आपके लिए 8 क्वेश्चन वैसे इंक्लूड कर सकता है, लेकिन अगर बात करें तो क्या पता यहाँ से कुछ 10 से लेकर 15 क्वेश्चन डाल दे। अगर नहीं डालता, अगर ये अच्छी बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पाने, तो 15 क्वेश्चन है एवरेज, इसमें हम लेके चल जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर नहीं होता है तो पर टॉपिक से आपके लिए 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्या कर लेनी है, सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत पर उत्तराखंड का एक परीक्षावाणी की बुक ले लेनी है। अब इसमें लूसेंट करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद में इसके अंतर्गत पर भी कुछ अच्छी बुक है, जैसे खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड पुस्तक है, लेखक, गायक और इतिहासकार से रिलेटेड आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेना अपनी, अच्छी बात है, ये तो आपको बुक्स में मिल जाता है। और सामान्य विज्ञान में आपका 10th 12th है, आपका जो भी चीज़ है उसके अंतर्गत से पूछा जाएगा, वो चीज़ देखना। और डेंटल एवं एंड जो इसके अंतर्गत पर डेंटल हाइजीन, डेंटल जो हाइजीन से रिलेटेड जो चीज़ है, आपका जो सब्जेक्टिव है, इससे आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कितनी क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में आगे जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत पर 40 मार्क्स का है, जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स से रीजनिंग ये चीज़ें इंक्लूड हो जाता है। मेंटलिटी टेस्ट के लिए बौद्धिक क्रिया से रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती है, सामाजिक बुद्धि हो गया, गणितीय योग्यता से रिलेटेड, शाब्दिक एवं
एवं शाब्दिक तार्किक शक्ति से लेते हैं, मूर्त एवं मूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति और आरेखण अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असमानताओं का पता लगाने से संबंधित क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत में पूछा जाना है। आपको कुछ नहीं करनी है, अगर आपके पास में कुछ सिलेबस आपको मालूम नहीं पड़ता है, आपको कहीं कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको यूट्यूब में हर टॉपिक को आपको सर्च कर लेना है। आपको बहुत सारा एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको हिंदी ग्रामर का, जो न्यू स्टूडेंट हो ना, एक अच्छी सी हिंदी ग्रामर की बुक ले लेना, उसमें पढ़ लेना, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही इसके अंतर्गत पर भी जीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी उत्तराखंड परीक्षा वाणी ले लो, लुसेंट ले लो, और करंट अफेयर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा नॉलेज के लिए, और इसमें भी बुक अच्छी ले लेना या थोड़ा सा नोट्स बना लेना। सामान्य विज्ञान के लिए भी एक अच्छी बुक आ जाती है 10th 12th के लिए एनसीईआरटी के अंतर्गत पे, जिसमें पूरा साइंस होता है 10th 12th का, उसको आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद में डेंटल एवं डेंटल हाइजीनिस्ट से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट था, तो आपने उस सब्जेक्टों में क्वेश्चन पढ़े तो उनको आपको इसके अंतर्गत पे पढ़ लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन है, तो अगर आपको समझ में आता है तो रीजनिंग और एटसेट्रा की बुकें ले लेनी है आपको, नहीं तो आपको यूट्यूब में हर टॉपिक को रिसर्च कर लेना है, फिर एक अच्छी बुक लेके नोट्स बना लेना है, इसके अंतर्गत से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। देखिए इसके अंतर्गत तो हमने क्या बात करी, जो डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया 30 पोस्ट है, 30 पोस्टों के लिए अभी नवंबर के अंतर्गत पे 19 नवंबर 2025 को, तो उसका जो सिलेबस है हमारे द्वारा इसके अंतर्गत पे आपके लिए सॉलिड रूप से प्रोवाइड कर दिया, ताकि आपको समझ में आ सके। कि मैंने इसलिए अलग से आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया ताकि वीडियो के अंतर्गत पे वीडियो लेंदी ना बने और आपको थोड़ा सा बोरियत न लगे। अब आप इसके अंतर्गत पे जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल थे, जिसका इसके अंतर्गत पे डिप्लोमा है डेंटल हाइजीनिस्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पे कम समय पर मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।